ये खबर ये है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देते हुए नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं, उसी तरीके से गूगल जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी एआई स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। सर, जो गूगल की सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और वहाँ उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई और उन्होंने मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नए फीचर्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या आईटी के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जितना टैलेंट, जितना आईटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इंडिया मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह से एक आईटी को फ़रोग़ देना चाहिए, उसको बूम देना चाहिए, उसको मैक्सिमम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देना चाहिए। आप देखें, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब का सीईओ इंडियन है। आपके पास गूगल के सीईओ आपके पास इंडियन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक आईटी इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित। जी, इसमें हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो गूगल के साथ कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट अपने रखे जिससे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा हो। और आईटी से रेलिवेंट हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं और वो बाहर जाकर जॉब करते हैं। अगर उन्हीं को इस्तेमाल में ला कर, उनको प्रयोगकार ला के हम गूगल के साथ कुछ अपने प्रोजेक्ट्स रन करते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट हमारी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत यानी कि पीछे हैं उससे एज़ कम्पेयर टू इंडियंस कंपनी। उसकी वजह एक ख़ास ये भी है कि गूगल उनके साथ बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन की वजह से भी अटैच है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये करती है तो ज़्यादा सूटेबल है। और इसके अलावा जो मैंने सुना था कि सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि गूगल 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है और उनका रिसेंटली हेड इस्लामाबाद विज़िट करेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी भी जानिब से हुआ ये अच्छा है, इससे हम मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यार एक्चुअली इंडिया इज़ ग्रोइंग मार्केट और इंडिया में बहुत सारी आईटी में तो देखो आईटी इज़ अ हब इन इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया की बूमिंग, इंडिया की ग्रोइंग, हम पाकिस्तान को, हम अगर इधर भी पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वी आर नॉट लाइक, हम तो लिस्ट में ही नहीं आते उनकी कंपेरिजन में। और जिस हिसाब से पूरी इंडिया आईटी मार्केट में पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, तो हम तो कह ही नहीं सकते कुछ। वाकई ये सही है, मतलब वो इतनी ग्रो कर रहा है, वो उनके बंदे इतने आगे जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स अच्छी है, उनके डिपार्टमेंट्स सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको वाकई ये चीज़ें उनके लिए इजी हैं और सही है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर दुनिया के हर कोने में होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जो मार्केट ग्रो करेगी, जो कंट्री ग्रो करेगा वो उधर ही जाएगी। और इंडिया इज़ द लाइक टॉप लिस्ट इन द वर्ल्ड और कुछ आने वाले टाइम में तो बहुत ही वो आगे जाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अक्षत, आप काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में रह रहे हो, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में रह रहे हो, तो पाकिस्तान में आईटी की मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं? पिछले दिनों जो है गूगल ने ये भी हमें वार्न किया कि वो अपनी सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में बैन करने जा रहा है। तो क्या फ्यूचर देख रहे हो पाकिस्तान का आईटी के हवाले से? पहले तो जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात है ना, तो हमने शायद $30 मिलियन समथिंग उनके ब्लॉक किए थे गूगल के, मुझे जितना याद है। तो गूगल ने वार्न किया था हमें और बाद में साइन ऑफ रिलीफ भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि चलो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितना अब पाकिस्तान में, मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे पता है आईटी में मैं पढ़ता हूँ ना, और आई डोंट फील कि हम वाकई पढ़ भी रहे हैं। मतलब
हम क्या पढ़ रहे हैं आईटी में, हम घिसे पिटे पुराने वही 1999 के वही छोटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और नॉट रिलेटेड टू अवर कोर्सेज। जैसे कि अब मैं 5th सेमेस्टर में और हमें चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, 4th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया गया जैसे कि एथिक्स, इस्लामियात, अरब, मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पाक स्टडी क्यों पढ़ाई जा रही है हमें कंप्यूटर साइंस में, और मेन कोर्सेज पे क्यों नहीं आ रहे हैं। और हमें मेन कोर्सेज किस तरह पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि 1st सेमेस्टर में मैं था तो हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, हमें 1st सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। और अगर अल्टरनेटिव इंडिया में चले जाए ना तो 1st सेमेस्टर से नहीं, उनको तो 7वीं या 8वीं क्लास वाले भी ना, स्कूल वाले बंदे, उनको पाइथन आती है। और हम 10th से हमें पता चलता है कि हम कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर में जाता है या ICS जैसे इंटरमीडिएट में जाते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, तो उनको वहाँ पे पता चलता है कि C लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जैसे हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, फिर यूनिवर्सिटी में वही आते हैं, मेडिकल वाले भी कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी आ जाते हैं, और 8 दिन बाद में फिर उनको वापस रिपीट कराया जाता है और फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक सेमेस्टर ये हो गया, फिर उसमें ना सडनली C++ डाली जाती है। अब C++ इज़ लाइक बहुत पुरानी लैंग्वेज होगी, आजकल को ही नहीं पढ़ा रहा, लेकिन दुनिया पूरी पाइथन में पहुंच चुकी है, लेकिन हम आज तक C++ पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या कर रहा है, मॉनिटर ये होता है वो